अध्यक्ष महोदय, उपमंडल नागरिक अस्पताल डबवाली में पहले से ही एक मनोचिकित्सक तैनात है और नशा मुक्ति केंद्र कार्यरत है। श्रीमान जी पीपीपी मोड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया में है और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है, जिसमें आमतौर पर लगभग 6 महीने लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अल्ट्रासाउंड मशीन का सवाल है, तो नवंबर 2020 में जब ये मशीन को डबवाली से अंबाला ले गए थे, उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में एसी विधानसभा पटल में नवंबर 2020 नोट कीजिए, ये बात रखी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि 6 महीने के अंदर अंदर आपकी मशीन आपको दे दी जाएगी। उसके बाद मैं एसीएस महोदय से कम 2 बार मिला 6 महीने में, उनसे भी आश्वासन मिला। उसके बाद जब वो नहीं आई तो मैंने बजट सत्र 2022 में ये सवाल फिर से लगाया था और उस सत्र में जब सवाल लगा उससे कुछ दिन पहले, सत्र शुरू होने से पहले, डीजी हेल्थ ने मुझे एक चिट्ठी जारी की कि पीपीपी मोड के माध्यम से इसको, इस मशीन और रेडियोलॉजिस्ट को आपको 6 महीने के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। आज आ गया दिसंबर 2023 और आज भी यही सवाल जवाब दिया गया है कि पीपीपी मोड के माध्यम से 6 महीने के अंदर दिया जाएगा। जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया था नवंबर 2020, आज है दिसंबर 2023, 3 साल पूरे हो गए और आज भी वही आश्वासन। तो मेरा पहला सवाल तो इनसे ये है कि क्या ये 14वीं सत्र जो है, जो अपनी विधानसभा का कार्यकाल है, इसके पूरा होने से पहले अपने स्वास्थ्य मंत्री जी इस आश्वासन को पूरा कर पाएंगे या तारीख पे तारीख बजट सत्र में भी देके इसको ऐसे ही निपटा देंगे? धन्यवाद। स्पीकर सर, मैं इस बात का पता कराऊंगा कि अगर मैंने हाउस में कहा था तो वो उसने समय में काम क्यों पूरा नहीं हुआ, और अगर किसी की उसमें कमी रही होगी मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। और मैं विधायक महोदय को आश्वासन देना चाहता हूं, ये अनिल विज की बात है कि 6 महीने के अंदर अंदर, अगर हो सका उससे भी पहले, आपके वहां पर ये मशीन लगा दी जाएगी। तो दूसरा सप्लीमेंट्री दूसरी चीज के बारे में है सर। हाँ, आपके आश्वासन को मानते हुए मैं माना था कि शायद हो जाएगा, इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। दूसरा है नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, जो ये कह रहे हैं कि ये शुरू हो चुका है, वहां पर आज साइकियाट्रिस्ट भी और शुरू हो गया है। इसका भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2022 में मैंने कई बार शुरुआत से इसके ऊपर मुहिम छेड़ी थी कि हमें एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता है। बल्कि स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा मेरा जो सवाल था उसके जवाब में डी एडिक्शन सेंटर की जगह उस समय एडिक्शन सेंटर भी लिखकर भेज दिया गया था। आखिरकार अप्रैल 2022 में इसको शुरू किया गया, 2 महीने वो चला और उसके बाद जो साइकियाट्रिस्ट थे वो चले गए वहां से, और आज आप देख लीजिए आज हो गया दिसंबर 2023, उसके बाद किसी ने कोई सुध नहीं ली। अब मैंने जब सवाल फिर लगाया तो मुझे ये सेशन शुरू होने से 2 दिन पहले इसकी नियुक्ति की गई है डेपुटेशन पे हिसार से 2 महीने के लिए। अगर अब कोई गंभीर अवस्था में, कोई नशे के चंगुल में अगर आज जो लोग हैं, आपको लगता है कि 2 महीने पर्याप्त हैं इसके लिए, कम से कम मैं एक तो मांग करूंगा कि जो डेपुटेशन पे भी भेजे गए हैं हिसार से कम 6 महीने एसीएस महोदय, उनके पास ताकत है, 6 महीने की डेपुटेशन दे और एक स्थायी नियुक्ति के लिए प्रावधान करें। क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, इसको पुलिस जिला भी मुख्यमंत्री महोदय ने इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे जो नशे की समस्या को देखते हुए मैं मानता हूँ, और ये बहुत बड़ी आवश्यकता, अगर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ही नहीं है तो किस प्रकार से जो लोग वहां पर इस चंगुल में उसको किया जाए। 2 महीने पर्याप्त नहीं है, कम से कम 6 महीने की डेपुटेशन और स्थायी नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान किया जाए, ये मैं मांग करता हूं। तो ये पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या इसको वह करवाने का काम करेंगे? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, साइकियाट्रिस्ट की स्टेट में काफी कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए हमने 29 डॉक्टरों को बेंगलोर निमांस से हमने डिप्लोमा करवाया है, वो करके आगे हैं। उसी प्रकार से 54 मेडिकल अफसरों को चंडीगढ़ से इसका कोर्स करवा रहे हैं, वो भी करके आएंगे। बिना साइकियाट्रिस्ट के जो डी एडिक्शन सेंटर है नहीं चलाया जा सकता। जहां तक इनके डॉक्टर की बात है, जिसको जो अभी कह रहे हैं कि 2 महीने के लिए लगाया,
मैं उसको परमानेंट उसके ऑर्डर करता हूं कि उसको परमानेंट ही आपके पास रखा जाएगा। जब दूसरे आएंगे हम उनको बाकी जगह लगा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जगबीर सिंह मलिक जी। 3-4